हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चौथा चरण का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा, वो मई के महीने में अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट किया गया है कि मई के महीने में आपका होगा। कितनी सच्चाई है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। आप लोग TR4 की तैयारी में ऐसे भी मैंने बताया था, आप देखेंगे तो मेरा जिस दिन 9 अगस्त को वहाँ नियुक्ति पत्र मिला था, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत जल्द आएगा, बहकावे में नहीं रहना और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखना। तो अब उन लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत हो गई होगी जो शुरू से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहा गया कि मई में ही होगा। तो बेशक है कि तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ से आपको PYQ, आपको टॉपिक वाइज NCERT SCERT हमने करा रखा है, आप लोग एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी होगा। देखिए, जहाँ लिखा हुआ चौथे चरण, राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से होगी शुरू। कहा गया है पटना में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बात प्रश्नकाल के दौरान बताया है और इसकी घोषणा की है। कहा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तीसरे चरण के खाली रह गए पदों को चौथे चरण में मतलब TR4 में नियुक्ति हुई शामिल में जोड़ा जाएगा। साथ में अन्य रिक्त पदों को भी गणना शिक्षा विभाग करेगा। कहा गया कि अन्य जो रिक्त पद है उसको पहले गणना करेगा शिक्षा विभाग, फिर उसको ऐड करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण होगा। कहा गया कि चौथा चरण हो जाएगा मई में, उसके बाद क्या होगा, शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण होगा। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार ने सवाल पर यह जानकारी दी कि अपने जवाब के दौरान उन्हें तीसरे चरण की नियुक्ति के दौरान उसके तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा गया है कि ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद की खाली रह जाने के हवाले से पूछा तो पूरक परिणाम के बारे में जानकारी की मांग मांगी। मतलब इनके द्वारा कहा गया जो बचा रहेगा सीट TR4 में, TR3 में जो अभी सारे लोग का जो हो जाएगा, तो उनके द्वारा मांगा गया कि जो खाली सीट रहेगी उसका क्या होगा, क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। तो इनके द्वारा कहा गया कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जो सीट खाली रह जाएगी उसको TR4 में ऐड किया जाएगा। फिर शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कि गणना कराई जाएगी किस जगह कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद फिर उसको TR4 में जोड़ के वैकेंसी निकाली जाएगी। जब वैकेंसी निकल जाएगी मई में आपका एग्ज़ाम होगा, मई में एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल में ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपका मतलब फिर क्या होगा कि जो सीट फिर TR4 में खाली रह जाएगा उसके लिए TR5 आएगा। ठीक है, अब 5 कब लाते हैं, इस साल में आएगा या इस साल के बाद आएगा, वो तो पता चल ही जाएगा आपको जब कैलेंडर जब वहाँ से कैलेंडर BPSC जारी करेगा तो उसमें सारी डिटेल हो जाएंगी। सामने दिख रहे होंगे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के विधानसभा में जो सवाल किया गया था उस पर ही सारा जवाब दिया गया है। TR4 कब होगा, TR3 का क्या मामला था। तो TR3 का जो है अभी पता है कि काउंसलिंग चल रही है, आज से काउंसलिंग है उन लोगों का जिनका 6 विषय के लिए स्थगित था, रोका हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, जिला आवंटन नहीं हुआ था। उन लोगों का जो जिला आवंटन करके काउंसलिंग कराई जा रही है। उन लोगों की काउंसलिंग हो जाने के बाद सबको नियुक्ति पत्र एक ही साथ देने का प्रावधान किया जाएगा। और जैसा कि पता है कि आपको कि 1 अप्रैल को उन लोगों को ट्रेनिंग पे भेजने का भी है। तो जब उन लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, उन लोगों का ट्रेनिंग हो जाएगा, उन लोगों को आने के बाद स्कूल उन लोगों का दे दिया जाएगा, टैगिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तब जो पता चल जाएगा कि कौन से टीचर, जैसे मान लीजिए एक टीचर ने 3 सीट निकाली है, उन्होंने 6 to 8 भी निकाल लिया, 9 to 10 भी निकाल लिया और 11 to 10 भी। अब किसी ने 1 to 5 भी निकाला, 6 to 8 भी निकाला, तो कहीं एक ही जगह पर पदस्थापन करेंगे तो वो जो सीट एक और बचती है वो सीट को TR4 में जोड़ा जाएगा। पहले था कि बहुत सारा सुन रहे थे कि सप्लीमेंट्री, मगर ऐसा कुछ वहाँ से नोटिस के ज़रिए नहीं बताया गया था कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 1-2 मार्क्स छूट गए थे, हमें तकलीफ़ है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ हमें नहीं है, मगर आप उसको तैयारी में लग जाएं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, आप 1-2 नंबर से छूटते तब तो आपका रिजल्ट हो ही जाता। जब कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं जाएगा तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लें और कट ऑफ पार करने पर, ताकि आप तो अब देख रहे हैं कट ऑफ का दिन ब दिन हाई हो रहा है। खास के आप SST को ले लीजिए, साइंस में ले लीजिए, आप मैथमेटिक्स को ले लीजिए,
9 10 का साइंस का कट ऑफ देख लीजिए, हाई ही जा रहा है। और तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बना के रखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आज से आपका फिर TDR 4 की भी तैयारी करवाई जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।